हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 8 जनवरी 2015 का। अमेरिका के एक टाउन ऑस्टेमो में बर्फ पड़ रही थी। यहाँ शदीद सर्दी थी जब एक गाड़ी एक बैंक के पार्किंग एरिया से निकली। इस बैंक का नाम ओल्ड नेशनल बैंक था। ये गाड़ी यहाँ से तेजी से निकली। इसने 90 डिग्रीज का टर्न लिया और बर्फ में जाकर फंस गई। इस गाड़ी से फौरन 2 लोग निकले जो इस गाड़ी को बर्फ से निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ मिनट्स के बाद इन्होंने इस गाड़ी को निकाल लिया। ये दोनों लोग फिर से गाड़ी में बैठे और उस वक्त इसमें से एक आदमी ने एक बर्गर बाहर फेंक दिया। ये आधा बर्गर था। ये आदमी ये बर्गर खा रहा था और इसने बचा हुआ बर्गर सड़क पर फेंक दिया। दोस्तों, ये दोनों दरअसल डाकू थे जो उस बैंक को लूटकर वहां से भाग रहे थे। वहां दूर एक टीचर वॉक कर रहा था। इसने इन दोनों को बैंक से निकलते हुए और भागते हुए देख लिया था। इसने इनके हाथ में गन्स भी देखी थी। इसने फौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पुलिस को वहां सड़क पर वो बर्गर मिल गया जो इनमें से एक डाकू ने बाहर फेंका था। इसका बचा हुआ बर्गर। दोस्तों, यही बर्गर दरअसल इन दोनों डाकुओं को पकड़वाने वाला था। एक बर्गर के थ्रू पुलिस इन खतरनाक डाकुओं तक पहुंच गई। असल में दोनों डाकू पिछले 2 सालों में कई बैंक्स को लूट चुके थे। 2014 से 2015 के दरमियान ये दोनों डाकू अमेरिका के 2 टाउन्स गेल्सबर्ग और ऑस्टेमो में बैंक्स को लूटा करते थे। ये गन्स लेकर बैंक्स में घुस जाते और हजारों डॉलर्स लेकर वहां से फरार हो जाते। इनमें से एक डाकू का नाम डोमिनिक जॉनसन था और दूसरे का नाम नेथन बेंसन था। ये दोनों सौतेले भाई थे। पुलिस इन दोनों को पकड़ने में नाकाम थी क्योंकि ये दोनों भाई डाका डालकर एक दूसरे शहर भाग जाया करते थे। लेकिन अब एक बर्गर की वजह से पुलिस इन तक पहुंचने वाली थी। दोस्तों, दरअसल 1980 से ही अमेरिका में डीएनए एविडेंस की बेस पर मुजरिमों को सजा हो रही है। अब ये टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर हो गई है और इस केस में भी यही हुआ। पुलिस के पास वो बर्गर मौजूद था। ये एक चीज बर्गर था। इसको डोमिनिक ने आधा खाकर बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने इस बर्गर से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए ताकि फ्यूचर में जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो उसके डीएनए सैंपल्स के साथ इस बर्गर पर मौजूद डीएनए सैंपल मैच किए जाएं। और पुलिस का ये प्लान काम कर गया। सिर्फ 1 महीने के बाद डोमिनिक को किसी छोटे जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस कहां जानती थी कि ये वही मुजरिम है जो बैंक्स लूट रहा है और जिसने वो आधा बचा हुआ बर्गर गाड़ी से बाहर फेंका था। पुलिस ने जब उस बर्गर पर मौजूद डीएनए सैंपल इसके डीएनए सैंपल्स के साथ मैच किए तो ये मैच हो गए। पुलिस समझ चुकी थी कि डोमिनिक ही वही डाकू है जो बैंक्स को लूटता है। कुछ ही वक्त में पुलिस ने डोमिनिक को इसके घर से अरेस्ट कर लिया। इसने पुलिस को अपने दूसरे साथी के मुतालिक भी बता दिया, यानी अपने सौतेले भाई के मुतालिक। और पुलिस ने फाइनली एक बर्गर की मदद से 2 खतरनाक डाकुओं को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डोमिनिक को 72 साल के लिए जेल भेज दिया और इसके भाई नेथन को 14 साल के लिए। मतलब डोमिनिक अब जेल से बाहर कभी नहीं आ सकेगा। ये जेल में खुद को कोसेगा जरूर कि इसने वो बर्गर खाकर बाहर क्यों फेंका। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि 2 खतरनाक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।